अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अभी जी मेरा आ गया था पार्सल। काफ़ी दिनों से मैंने इसका ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन ये अभी आया है। अभी मैंने इसमें क्या मंगवाया ये आपको आगे चल के बताऊंगी। पहले बना लेती हूँ मैं जी खाना फटाफट। और अभी जी मैं सिंपल सा चिकन बना रही हूँ। जो मेरे रोज़ाना व्लॉग्स देखते हैं उन्हें तो पता है कि आजकल मैं कितनी बिजी हूँ। घर सारा ना मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो इस वजह से कोई ख़ास आपके साथ रेसिपी तो नहीं शेयर करी, बस सिंपल सा चिकन का सालन बना रही हूँ। और आज दिल है कि अपने लिए कुछ विंटर की शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि मैंने ना कोई विंटर की शॉपिंग भी नहीं की। और मेरा दिल है कि रमज़ान आने से पहले पहले ना अपने जो जोड़े ना ईद के वो भी तैयार कर लूँ, हस्बैंड और बच्चों के भी। क्योंकि आपको तो पता है माशाल्लाह माशाल्लाह जो रमज़ान होता है वो कब आता है कब जाता है, और इतना बिजी माशाल्लाह होता है। रूटीन ऐसी होती है ना कि आप बाज़ार जाने का टाइम नहीं निकाल सकते। तो बच्चों के जूते वगैरह है ना, और चूड़ियाँ मेहंदी ये तो मैं रमज़ान के दौरान ही लूँगी। लेकिन मैं जो काम है ना, सबके कपड़े जो ईद के हैं वो मैं पहले ही तैयार कर लूँगी। क्योंकि होता ये है कि टेलर्स गेट सुपर बिजी अराउंड ईद, और वो आपके हत्थे ही नहीं चढ़ते, आपकी बात ही नहीं सुनते। और समझदार बंदा वही है ना जो रमज़ान से पहले अपनी ईद की ना तकरीबन 80 to 90% ना तैयारी मुकम्मल करके ही रखे। तो आज हुआ ये था कि फ़ातिमा की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात को ही ना उसको चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो गया था और सांस की तकलीफ़। तो हस्बैंड कह रहे थे सुबह जाते हुए कि जब तुम घर के काम फिनिश कर लोगी ना तो मुझे कॉल कर लेना। तो यही हुआ कि घर के मैंने ना सुबह सुबह जल्दी सारे काम ख़त्म कर लिए। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मेरा अगर बाहर चक्कर लग गया सुबह के टाइम दोपहर के टाइम, फिर मेरे से घर का कोई काम नहीं होता। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मैं घर के कामों के टाइम ना कहीं बाहर नहीं जाती। हॉस्पिटल में इतने मरीज़ नहीं थे तो जल्दी जल्दी हमारी बारी आ गई थी। फातिमा देखने में इतनी अच्छी भली लग रही है, लेकिन ना इसको बार बार इसका सांस बंद हो रहा था और इससे ना बुरी तरह की ना जो खांसी थी, इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन भी था। तो हस्बैंड को मैंने कहा था कि मुझे ना ड्रॉप कर दे अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी के घर ना चक्कर ही नहीं लगता। तो 20-25 मिनट के लिए अम्मी के घर आई थी। धूप इतनी अच्छी थी तो धूप में ही बैठ के अब्बू के साथ बातें कर रही थी। और फिर मैंने घर भी जाना था क्योंकि बेटे ने ना स्कूल से आना था। तो अम्मी लगी हुई थी, बहनों से बातें कर रही थी। और बस जी यहाँ अम्मी का घर देखें भाइयों के जाने के बाद कितना वीरान हो गया है। घर के काम जैसे आपको पता आजकल हेल्पर नहीं आ रही, तो सारे काम खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं, तो बड़ा फिर बर्डन हो गया। तो कोशिश कर रही हूँ कोई अच्छी सी हेल्पर मिल जाए, क्योंकि हेल्पर के बगैर ना घर के काम मैनेज करना बड़ा टफ़ हो रहा है। तो अभी हस्बैंड आए थे तो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा तुम थकी हुई हो, तो चाय पीने आए थे। तो फिर हमारा प्लान बन गया कॉफ़ी पीने का। तो अभी हम बच्चों को लेके जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। अभी सिर्फ इलाफ का वेट हो रहा है, बेटा आए, ट्यूशन गया हुआ है, ट्यूशन से आए। तो जब तक बेटा होता है उतनी देर में मैं तैयार हो जाती हूँ। और दूसरी बात, आप सबका इतना शुक्रिया कि मैं इतने टाइम के बाद ना कोशिश कर रही हूँ रेगुलर रहूँ, रूटीन के व्लॉग्स अपलोड करती रहूँ। तो कुछ लोग बड़े खुश होते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के, हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। तो कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ। काफ़ी दिनों से ना हस्बैंड कह रहे थे कि कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो बस मैं ही नहीं फ्री थी। तो अभी ना बेटा भी आ गया था ट्यूशन पढ़ के, तो बच्चे बड़े खुश हो गए थे। अच्छा, हम आए थे बार एंड बाइट, है तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा, लेकिन जब आप ऑर्डर देते हैं ना तो काफ़ी देर आपको वेट करना पड़ता है। और अगर आपने 3-4 आइटम्स ऑर्डर किए हैं ना तो फिर एक चीज़ एक टाइम पे आएगी, 20 मिनट के बाद दूसरी, 10 मिनट के बाद तीसरी। तो ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैंने किया था चिकन कॉर्न सूप ऑर्डर किया था, और ये जो अभी आया था। और बच्चों ने जो ब्राउनीज लोटस चीज़ केक इन्होंने ऑर्डर किया था वो इनका लेट आया था। हस्बैंड ने कॉफ़ी ऑर्डर की थी। बाकी जो है ना इनका स्टाफ बहुत ही हम्बल है, और इनका जो टेस्ट है, सबसे बड़ी बात होती है कहीं आप खाने जा रहे हैं ना तो वहाँ का टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा था, सीटिंग अरेंजमेंट और इनका एनवायरनमेंट भी काफ़ी कोजी था, अच्छा था। तो बैठ के मज़ा आया, बातें वगैरह की। तो शाम होते ही ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है और दिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। समझ नहीं आती कि एक दिन में बंदा कौन से काम करे कौन से ना करे। तो बस आजकल का जो दिन है ना बिजी चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों की भी स्टडी भी है, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, घर को भी देखना। तो इस दौरान टाइम निकालना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चों के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। और बस बाहर आए ना तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, और हम काफ़ी देर यहाँ बैठे बातें वगैरह की। और फातिमा कह रही थी कि पापा मैंने ना कॉफ़ी टेस्ट करनी है। तो जब हस्बैंड ने ना कॉफ़ी टेस्ट करवाई ना तो फिर उसको कड़वी लगी, और उसने ऐसे ना फिर फेस बना लिया था। तो हस्बैंड आज कह रहे थे कि बाहर आए ना तो तुम अपने ना सर्दियों के कपड़े भी ले लो, क्योंकि फिर ये होता है कि मैं बिज़ी होता हूँ, टाइम नहीं होता, और
अभी बाहर निकले हैं ना, तो खाड़ी जो है ना बिल्कुल मेरे हस्बैंड के वर्क प्लेस के पास ही है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि बच्चे मेरे पास छोड़ जाना और तुम आराम सुकून से ना अपने विंटर की शॉपिंग कर लेना। तो मैंने कहा चले मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी और फिर चले मैं फटाफट ना अपनी शॉपिंग कर लूँगी। तो बच्चों ने भी खा पी लिया था तो थोड़ी तसल्ली हो गई थी और बस बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ा। तो मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा था कि तुम अगर गई ना तो मेरे भी खाड़ी में देखना कपड़े हुए स्टिच में, अनस्टिच में नहीं, स्टिच में, तो मुझे ना तुम कार्गो या पार्सल वगैरह कर देना। तो बस मैं अपनी सिस्टर के भी देख रही थी और मैंने फिर अपने भी लेने थे, तो यहाँ मैं आई थी सिस्टर के लिए कुछ वीडियोस वगैरह बना रही थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी। और इन्होंने जो स्टिच में था ना इसमें 40% इन्होंने डिस्काउंट रखा हुआ था और मुझे सही रीज़नेबल लगी इनकी प्राइस। इसके अलावा इन्होंने सेपरेट ट्राउज़र्स और कुर्तों पे भी ना अच्छी खासी सेल लगाई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा वो भी प्यारे थे। लेकिन अब मैंने अपने भी लेने थे, सिस्टर के भी देखने थे और कुर्ते मैंने कहा चले बाद में आऊँगी ना फिर देखूँगी। और कुर्ते भी इनके बहुत प्यारे थे, अच्छे थे और उधर ना काफ़ी ज़्यादा रश भी था, लोग बहुत ज़्यादा ले रहे थे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी थी कि सिंगल आप शर्ट लें, साथ ट्राउज़र मैच कर लें, फिर आप दुपट्टा मैच कर लें, तो आपकी चॉइस है। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं ना उनको बड़ा तजस्सुस होता है कि आपकी वीडियोस बनाता कौन है। तो वीडियोस या तो मैं ट्राइपॉड का इस्तेमाल करती हूँ या मेरी भतीजियाँ होती हैं वो बना देती हैं, और अगर मैं घर में होती हूँ ना तो मेरा बेटा भी बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह ना मैं अपने व्लॉग्स मैनेज कर लेती हूँ। और अभी ना मैं बिल्कुल अकेली थी तो इधर ना मेरी कोशिश थी कि आपको ना जो जो सूट सिखा रही हूँ ना पूरी लुक मैं आपको दिखा दूँ, आपको डिज़ाइनिंग समझ आ जाए और जो है ना कलर इसका जो प्रिंट वगैरह ना आपको सही तरह नज़र आ जाए। अनस्टिच में जी 35% डिस्काउंट है और स्टिच में जी 40% डिस्काउंट है। और यही जो कपड़े हैं ना अनस्टिच में भी इनके हैं और आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप स्टिच वाले लें अनस्टिच लें। मेरे ख्याल में स्टिच वाले बेहतर रहेंगे अगर आपको इनकी डिज़ाइनिंग पसंद आ जाती है, क्योंकि टेलर को देने के बाद सिलाई करवाने के बाद जी कॉस्ट हमें वही पड़ जाती है। और आगे जाके ना मैं आपको इनके कुर्तों की जो कलेक्शन है ना वो भी आर्टिकल्स आपको दिखाऊंगी। अच्छा, कुछ मुझे ना कुर्ते बहुत ज़्यादा पसंद आए लेकिन उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था, उसमें बहुत ही लार्ज साइज़ था तो इस वजह से मैंने नहीं लिए। जो कुर्तों की तरफ ना काफ़ी ज़्यादा रश था और उनके ना हाथों हाथ वो बिक रहे थे। कुछ कर लेते हैं दिल की बातें, कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जिनका करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब उनका वक्त गुजर जाए, बिकॉज ऑल दिस इज़ पॉइंटलेस। आपको अल्लाह ताला ने इतनी नेहमतों से नवाजा होता है और आप उन पर तवज्जो करने के बजाय ना जो एक हल्की सी कमी अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में छोड़ दिया ना, आप अपना सारा फोकस ना वहीं लगा देते हैं और जो अल्लाह ने दूसरी नेमतें आपको दी हुई हैं ना तो उनसे आप बस उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी नाशुक्री करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो कमियां हैं ना वो आपकी ज़िंदगी में होना ही बेहतर है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड बड़े स्पोर्टिव हैं या आपके हस्बैंड ना बड़े स्पोर्टिव हैं, बड़े लकी हैं। मेरी अक्सर फ्रेंड्स भी मिलती हैं ना तो कहती यही है कि तुम यूट्यूब पे काम करती हो तो हस्बैंड की परमिशन के बगैर तो ये हो नहीं सकता। तो ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे रिश्ते दिए हैं जो प्यार करने वाले हमदर्द हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बहुत लाखों हज़ारों से बेहतर हूँ। तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं लेकिन वो बिल्कुल हेल्पिंग नहीं है। मैं बीमार हूँ, मैं जैसी मर्ज़ी हूँ ना, मैंने अपने घर के काम खुद मैनेज करने हैं, बच्चों को खुद देखना है, वो एक गिलास पानी भी इवन उठा के नहीं पीते। तो मैं अगर इन्हीं बातों को सोचती रहेगी ना तो फिर तो ज़िंदगी गुजर गई ना। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रही हूँ क्योंकि मेरी बहनें इंस्टा पे मुझे डीएम करती हैं, उनके घर के बहुत से मसले होते हैं। तो मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि कुछ मसले हमारी ज़िंदगी में हैं तो हैं, उन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते। किसी को रुपए पैसे की तंगी है, किसी की सेहत नहीं ठीक, किसी को औलाद नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे हर किसी की ज़िंदगी में मसले चल रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। ये याद रखिएगा कि आप वक्त के साथ चलेंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत रहेगी। आप रुक जाएंगे, नाउम्मीद या मायूस हो जाएंगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो इस किस्म की बातें करने का यही मकसद है कि मेरी कुछ बहनें ना बड़ी नाउम्मीद होती हैं, बहुत से मसले उनकी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में मसले नहीं है, मसले हर किसी की ज़िंदगी में है। तो प्लीज़ अपनी जो ज़िंदगी है ना खुश होकर गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी तो गुजारनी है, तो रो के ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सुबह जो मेरा पार्सल आया था ना, ज़ाफ़रान ब्यूटी क्रीम मैंने मंगवाई थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी, लेकिन जब मैंने पार्सल ओपन किया ना तो ये सारा जो इसका ढक्कन था ना वो टूटा हुआ था, क्रीम लीक कर रही थी। बहरहाल इसको मैंने एक साइड पे रखा तो सोचा कि आपको जो अपने सर्दियों के जो कपड़े लिए हैं वो सारे दिखा देती हूँ। घर पहनने के लिए मैंने 3 जोड़े ही लिए थे। तो सिस्टर कह रही थी कि तुम मुझे वीडियोस बना के भेज दो, अगर मुझे कोई पसंद आया तो मैं फिर तुम्हें कहूँगी। अब जो
सूट खोल के बैठी ना तो लग रहा था कि जो 2 सूट्स हैं ना वो एक जैसे कलर आ गए हैं, लेकिन मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा बाज़ार जाने का ना बिल्कुल दिल नहीं करता। बहुत मुझे कोई ज़रूरत हो ना तो फिर ही मैं जाती हूँ। अच्छा, वैसे मैं जब खाड़ी में ना इनकी देखती थी विंटर आर्टिकल्स तो बड़े मुझे सारे ही अच्छे लगते थे। आज जब मैं ना लेने गई ना तो मुझे कोई भी इनका अच्छा नहीं लग रहा था। किसी का कलर बहुत ब्राइट लग रहा था, कुछ कलर कंट्रास्ट नहीं अच्छा लग रहा था, तो बड़ी मुश्किल से ये 3 सूट मैंने ना लिए। ये भी मुझे कोई खास पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले घर पहनने के लिए ठीक है तो ले लेती हूँ। मेरे यूएसए वाले जो भाई हैं ना, आए हुए थे बड़े भाई, तो माशाल्लाह वो इतना प्यार करते हैं मुझसे, मेरे बच्चों से। तो हमेशा जो अच्छे भाई होते हैं प्यार करने वाले, तो बहनें उन्हें दुआएं देती हैं और हमेशा बहनों की दुआएं लगती है। तो उनकी जो बेटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, बीमार है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी भतीजी के लिए आपने खास दुआ करनी है और ढेरों ढेरों आपने दुआएँ करनी है कि अल्लाह ताला उसे सेहतयाब करे। और अभी तो वो हॉस्पिटलाइज है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आप सब ने उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। और दूसरी आपने मेरी छोटी सिस्टर के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसको ना औलाद जैसी नेहमत से नवाजे। और काफ़ी टाइम से उसकी शादी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद की नेहमत से महरूम रखा है। कोई ना कोई में अल्लाह की हिकमत होती है जिसे हम समझ नहीं सकते। लेकिन मेरी बहन के लिए और मेरे भाई के लिए आपने खास दुआ करनी है। और अभी सोच रही थी कि इन कपड़ों को मैं श्रिंक कर लूँ, क्योंकि श्रिंक ना किया तो फिर ऐसे लेजीनेस होगी, पड़े रहेंगे और फिर टेलर को भी मैं देने नहीं जा सकती। अभी इन्हें ना श्रिंक करके मैं फैला दूंगी। और ये देखें जो मैंने ज़ाफ़रान ब्यूटी क्रीम जो आजकल बड़े ना जिसके ऐड आ रहे हैं, तो ये मैंने वेबसाइट पे ऑर्डर किया था। और है इन्होंने पैकिंग तो बहुत अच्छी की हुई थी, लेकिन फिर भी ये टूट गई। रात को जब फातिमा के पापा आए ना तो इसका मूड बड़ा शदीद खराब था, क्योंकि इसने पापा को कहा था कॉल करके कि आइसक्रीम आपने लानी है, और इसे आगे ही चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था। तो हस्बैंड ने नहीं आइसक्रीम लाई, तो ना इसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो बस मैं और हस्बैंड ना इसको मना रहे थे, लेकिन इसका मूड जब ख़राब होता है ना तो एक घंटा ख़राब ही रहता। तो आज मेरी जो दिन की रूटीन थी ये थी। होपफुली आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।